नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पहले 2 दिनों में ही 7.5 लाख से अधिक लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। गुरुवार को भी सुबह से ही 1 किलोमीटर से अधिक लंबी 2 लाइनें लगी हुई थी। इस दौरान राम भक्त दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 10 दान काउंटर खोले गए थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ा। इसमें दान काउंटर और ऑनलाइन दान दोनों ही शामिल है। मंदिर निर्माण के दौरान शोर मच रहा था कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन मंदिर के निर्माण से इकोनॉमी पर कितना असर पड़ने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, एक नजर डालेगा। सप्तपुरियों में एक अवधपुरी में अवध नरेश भगवान कौशल्या नंदन जानकी वल्लभ श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों में श्री राम के दर्शन के लिए गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने श्री राम के दर्शन किए और करीब 2 दिन में करीब 7.5 लाख से अधिक भक्तों ने श्री राम नरेश के दर्शन किए और सालों से दर्शन के लिए अभिलाषी नैनों की प्यास बुझाई। मंदिरों का अभी पहले फेज का काम ही पूरा हुआ है। दूसरा फेज भी प्राण प्रतिष्ठा से अगले दिन यानी 23 जनवरी से शुरू हो गया है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान भक्तों की तरफ से मंदिर में किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो मंदिर निर्माण के लिए करीब 3200 करोड़ का चंदा इकट्ठा हुआ, जिसकी एफडी की किस्त से ही पहले तल का निर्माण हो गया। राम मंदिर में अभी सिर्फ 1 फ्लोर तैयार है। इसी पर 1800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मुख्य शिखर, परकोटा, 5 छोटे शिखर, 13 मंदिर, ट्रस्ट के ऑफिस, वीवीआईपी वेटिंग एरिया, यात्री सुविधा केंद्र, म्यूजियम, लाइब्रेरी और शोध संस्थान समेत कई काम अभी बाकी हैं। मुख्य मंदिर में अभी पहले और दूसरे फ्लोर का काम बाकी है। इसके अलावा परकोटे में देवी देवताओं के 6 मंदिर सहित राम के जीवन से जुड़े शबरी, निषाद राज सहित 7 पात्रों के मंदिर बनाए जाने बाकी हैं। पूरे परिसर यानी 70 एकड़ की बात करें तो अभी यात्री सुविधा केंद्र के साथ म्यूजियम और ग्रीन एरिया भी बनना बाकी है। इसमें करीब 2000 करोड़ रुपए लग सकते हैं। एक तरफ जहां श्री राम के दर पर पहुंच रहे भक्तों की भीड़ चर्चा का विषय बनी हुई है, तो वहीं श्री राम की तुलना मक्का मदीना से होने लगी है। लेकिन इंडिया वॉइस इस बात का खंडन करता है। मक्का के दर सिर्फ मुसलमान के लिए खुले हैं, जबकि श्री राम के दर्शन विश्व के हर वर्ग के लिए खुले हैं। दान की बात करें तो श्री राम मंदिर के भक्तों ने अपने राजा, अपने प्रभु के लिए दिल खोल कर दान किया है। प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं बजरंग बली, और बजरंग बली ने राम मंदिर के लिए करीब 10 करोड़ का दान किया। कैसे, चलिए बताते हैं। पटना के महावीर मंदिर की ओर से 2020, 21, 22, 23 और 24 में राम मंदिर के लिए 2-2 करोड़ रुपए का दान किया गया है। साथ ही महावीर मंदिर की तरफ से सोने के तीर धनुष भी भेंट किए गए हैं। अगर व्यक्तिगत दान की बात करें तो जानकी वल्लभ के मंदिर के लिए सबसे अधिक आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मोरारी बापू ने किया। उन्होंने 11.3 करोड़ रुपए का दान किया है। वहीं गुजरात के हीरा कारोबारी
गोविंद भाई ढोलकिया ने 11 करोड़ रुपए का दान किया है। वहीं मुकेश अंबानी परिवार की तरफ से 2 करोड़ 51 लाख रुपए का दान किया गया है। हीरा कारोबारी दिलीप कुमार लाखी ने 101 किलो सोने का भारी दान किया है। इसकी कीमत 68 करोड़ रुपए आकी जा रही है, जिसका इस्तेमाल सोने के दरवाजे, त्रिशूल और डमरू में किया गया है। सूरत कारोबारी मुकेश पटेल ने भगवान राम की मूर्ति के लिए 11 करोड़ रुपए का स्वर्ण मुकुट उपहार में दिया है, जो कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है और इसका वजन 6 किलोग्राम है। इसमें 4 किलो सोना और हीरे समेत दूसरे कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण से लेकर अभी तक तरह तरह के बयान सामने आते हैं, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर प्रभु श्री राम का ये मंदिर क्यों आवश्यक था। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, AK मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका करना चाहूंगी मिश्रा जी। लगातार जब से राम मंदिर की शुरुआत हुई है और जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्राण प्रतिष्ठा तक बार बार ये सवाल उठाए जाते रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण जरूरी क्यों था और राम मंदिर का निर्माण होने से जनता को क्या कुछ मिलेगा। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। प्रियंका जी, आपको, आपके सारे दर्शकों को, सभी सनातनियों को राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो मैंने संस्कृत का श्लोक बोला है, ये मेरा नहीं है, बल्कि सबसे महान पंडित माने जाने वाला रावण, उसने अपने अंतिम समय में राम और लक्ष्मण जैसे लोगों को बोला है, जिनका आज मंदिर बना हुआ है। मतलब शुभ काम बिना किसी विचार के तुरंत कर लीजिए और जो अशुभ काम है उनको टालते रहिए, टालते रहिए। चाणक्य से बड़ा दूसरा पंडित यहाँ पे कोई नहीं हुआ होगा। उसने क्या बोला है, न तो ऋतस्य नक्षत्र परीक्षा। मतलब महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग, जिनको महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जरूरी उपलब्धियां हासिल करनी है, वो नक्षत्रों की गणना और परीक्षा नहीं करते हैं। ये 2 श्लोकों का उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि जो बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी, पहले ब्रह्म ज्ञानी होते थे, ब्रह्म ज्ञानी नहीं, मैं इनको ब्रह्म ज्ञानी बोलता हूं, जो भ्रम पैदा करें वो ब्रह्म ज्ञानी। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी ये बोल रहे थे शुभ मुहूर्त नहीं है, अधूरा मंदिर नहीं है। तो शुभ मुहूर्त को लेकर के हमारे यहाँ, हमारे धर्म में प्रधानता कर्मण्येवाधिकारस्ते है, न कि मुहूर्त। मुहूर्त सेकेंडरी चीज है, वो किस समय देखा जाता है वो एक दूसरी चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूं कि राम मंदिर का बनना या इसके बनने से भारत का भाग्य कैसे उदय होगा, इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत का भाग्य इसके बिना उदय नहीं होगा। देखिए, एक विज्ञान होता था हम लोगों के यहाँ, भूमिति, जिसमें कि जमीन, यानी अगर आप मकान के लिए भी जाते हैं तो जमीन की ऊर्जा, दिशाएं देखते हैं, पूरा अध्ययन किया जाता था। अब उस वक्त ऋषियों, मुनियों ने, विद्वानों ने पूरे भारतवर्ष की कल्पना अपने एक भूखंड के रूप में की। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो पूरे भूखंड की उन्होंने स्टडी करने के बाद, अब देखिए बहुत सारे धर्मों में आपने देखा होगा एक ही मंदिर है, एक ही जगह पे है। हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए, शक्तिपीठ स्थापित किए गए जगह जगह पे, और छोटे बड़े मंदिर बनाए गए। ये किस लिए किए गए मैं आपको बताता हूं। पूरे भूखंड की आध्यात्मिक स्टडी करने के बाद निगेटिव एनर्जी हटाने के लिए जगह जगह पे 12 ज्योतिर्लिंगों का, कहीं पे भी 12 ज्योतिर्लिंग या शक्तिपीठ नहीं, ये स्पेसिफिक जगह पर ही है। तो मंदिरों का रोल ये था आध्यात्मिक रूप से कि जो अगर आप अपना घर बनाने जाते हो तो वास्तु, टैरो, क्या क्या एस्ट्रोलॉजी वगैरह सारी चीजें करेक्शन करते हो, उसके हिसाब से देखते हो। तो पूरे भारतवर्ष का वास्तु अगर चेंज करना है, उसमें जो दोष था उसमें इन मंदिरों का, 12 लिंगों का बहुत बहुत अहम रोल रहा है। यहाँ जो पूजा पाठ होती है, जो सेंटर ऑफ एनर्जी जो डेवलप होता है, ये मैं आध्यात्मिक बता रहा हूँ अभी। तो राम मंदिर का बनना इसलिए भी जरूरी था कि पूरे इंडिया का, पूरे देश का, भारतवासियों का एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीज़ों के हिसाब से माना जाए तो एक वास्तु करेक्शन होगा, आध्यात्मिक करेक्शन होगा। और ये करेक्शन होने के बाद अपने आप जितने तरीके की उपलब्धियां होती हैं एक राष्ट्र में और उस राष्ट्र के वासियों के लिए, वो अपने आप देखेंगे धीरे धीरे परिस्थितियां जो हैं हमारे पक्ष में होती चली जाएंगी। तो जिन विद्वानों ने तरह तरह की शंकाएं उठाई थी, शुभ मुहूर्त नहीं है, ये नहीं है, अधूरा मंदिर बना है, अरे भाई अभी अधूरा मंदिर बना है और दुनिया चमत्कार देख के हैरान है हर पैरामीटर पे।
इतने ज्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं कि दुनिया में उतने कहीं नहीं आए। अधूरा मंदिर देख करके, चमत्कार देख के दुनिया हैरान है। तो जब मंदिर पूरा बन जाएगा, उसका प्रांगण पूरा बन जाएगा और अयोध्या पूर्ण रूप से खोल दी जाएगी, तो उस वक्त दुनिया में किस तरीके का चमत्कार होगा। आप लोग जो ये भ्रमवंशी हैं वो लोग परिकल्पना करें। हम तो उस एहसास को महसूस कर सकते हैं, और भ्रमवंशी जितने हैं, भ्रम ज्ञानी जितने हैं, वो लोग परिकल्पना करें। जी बिल्कुल। इसके आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से लगातार इस बात को लेकर आपने खाका खींचा कि क्यों आवश्यक था प्रभु श्री राम का मंदिर बनना, मंदिर बनने के बाद जितनी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो खुशी भक्तों की वहां पर दिखाई दे रही है, लगातार जिस तरह का चंदा आ रहा है, एक अनुमान के अनुसार एक विदेशी संस्था ने इस बात का अनुमान लगाया है कि मंदिर अब जब बनकर तैयार हो गया है तो लगभग साल भर में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पहुंचेंगे, उसी छोटी सी अयोध्या में जिसका अभी तक विकास भी शुरू नहीं हुआ था। और उसके बाद ये संख्या विश्व के तमाम आध्यात्मिक जो स्थल हैं उनमें आने वाले श्रद्धालुओं से सबसे अधिक संख्या हो जाएगी। मैम देखिए, आपने बहुत मार्के की बात उठाई है। जितने श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म के 4 स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी धर्मो रक्षति रक्षता, यानी धर्म से ही अर्थ, अर्थ मतलब मनी, वेल्थ वगैरह जो होता है, रिचनेस होती है, काम, कार्य, और उसके बाद मोक्ष जो अल्टीमेट हम लोगों का गोल होता है। ये चारों स्तंभ को पूरा करने के लिए धर्म सबसे प्रमुख होता है। अब जो आपने बात की, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि दर्शनार्थी कितने आ रहे हैं। आप ये देखिए, अयोध्या शहर की जो पॉपुलेशन है वो 24 लाख है। अगर आप लेटेस्ट देखेंगे तो लगभग 24 लाख है। यहाँ करोड़ों दर्शनार्थी एक दिन आ रहे हैं, जबकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगे हैं। अपील की गई है गवर्नमेंट से, योगी जी ने, सब लोगों ने, कि भाई आप संतुलित तरीके से आइए, अभी मत आइए, इतने समय के बाद आइए। पूर्ण ओपन हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, तब आप देखिएगा। कई देशों की तो आबादी भी उतनी नहीं होगी जितनी कि एक दिन में दर्शनार्थी आ रहे हैं, या एक हफ्ते या एक महीने में आ जाएंगे। दुनिया का कोई भी, ये जितने मैंने बोला ना ब्रह्म ज्ञानी, ये पैदे जो डाटा साइंटिस्ट और ये सब लेकर के रिपोर्ट लेके बैठते हैं, उनको जरा बोलिए, दुनिया में कोई भी एक स्थान आप मुझे बता दीजिए, चाहे रिलीजियस टूरिज्म का हो, चाहे नेचुरल टूरिज्म का हो, कुछ भी हो, जहां पे कि इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। पहली चीज, कुछ दिनों में आप ये देखिएगा, जैसे रामनवमी का जब दिन होगा, जो मुख्य पर्व होते हैं, उस दिन तो इतनी भीड़ होगी कि दुनिया में ना तो कोई पॉलिटिकल हस्ती, ना कोई फिल्म स्टार उतनी भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाया होगा। रिकॉर्ड बनेगा पूरी की पूरी दुनिया में। तो भीड़ यहां पे, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि हम उसको प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया से, पेड मीडिया से, या किसी भी तरीके से कोई प्रमोशन भी नहीं कर रहा है। सब अपने आप जा रहे हैं, किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल प्रमोशन का वहां पे सपोर्ट नहीं लिया गया है। तो ये राम मंदिर की जो परिकल्पना है, उसका महत्व क्या है, कितने लोग आएंगे, सारे दुनिया के रिकॉर्ड। अभी तक ताजमहल को जो है भारत के लिए हमेशा दिखाया जाता था कि टूरिज्म के लिए सबसे बढ़िया प्लेस जो है ताजमहल है भारत में। ये सारी मान्यताएं बदलने वाली हैं। अब राम मंदिर और इस तरह के जो देवालय हैं, काशी विश्वनाथ में आप देखिए 7 करोड़ से ज्यादा लोग एक साल में आए हैं काशी कॉरिडोर बन जाने के बाद। तो पूरी दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट हब होंगे, चाहे रिलीजियस, देखिए हिंदू मंदिरों का मतलब ऐसा नहीं केवल सनातनी जाए। अगर आप अच्छे हैं, किसी भी धर्म के हो, आप जाके हिंदुइज्म को, सनातनिज्म को आप समझ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग स्टडी करने के लिए भी आएंगे, सोशल साइंटिस्ट आएंगे, मीडिया वाले आएंगे, जिनका हिंदुइज्म से, सनातन से कोई रिलेशन नहीं है, वो डायनामिक्स को समझने के लिए आएंगे। बहुत सारे राजनेता यहां आएंगे जो है। तो पूरा का पूरा ये जितनी गणतीय संभावनाएं होती हैं या पास्ट रिकॉर्ड है, ये बदलने वाला है। अयोध्या और दूसरे मंदिर जो तपोस्थली हमारे यहाँ है, वो पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो लगातार दोनों एस्पेक्ट्स आपने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। एक तो भक्त किस तरह से आ रहे हैं, और दूसरा राम मंदिर बनने के बाद भौगोलिक स्थिति किस तरह से बदलने वाली है, इकोनॉमिक कंडीशंस किस तरह से बदलने वाली है। लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार अभी तक, जब तक प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी तक हुई है, और मुझे लगता है जब तक 2024 का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है और उसका नतीजा निकलकर सामने नहीं आ जाता है, तब तक ये छींटाकशी का दौर चलता ही रहेगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, छींटाकशी का दौर चलता रहेगा। उस समय भी, राम के समय भी, राम के ऊपर प्रश्न उठाने वाले बहुत सारे लोग थे। ये आसुरी प्रवृत्तियां
और शक शंका करने वाली प्रवृत्तियां हमेशा रहेंगी। लेकिन जिस हिसाब से परिणाम आया, अब तो मैं नहीं देख रहा हूं कि जितने लोग शुभ मुहूर्त और इन सब चीज़ों का अधूरा मंदिर बना हुआ है और बता रहे थे कि मंदिर में ये चीज़ें होनी चाहिए, उनकी तो बोलती बंद हो गई। अब उनका कोई मतलब तर्क शास्त्र से परे है, तर्क ज्ञानियों के परे ये चीज़ है, उनके मुंह पे ताला लग गया है। इसीलिए मैं इनको ब्रह्म ज्ञानी नहीं भ्रम ज्ञानी बोलता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमें इससे घबराना नहीं है, वो आगे भी होता रहेगा, चुनाव होता रहेगा, कुछ बाई प्रोडक्ट होते हैं। जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। अब अगर कोई एक पार्टी या कोई एक आदमी राम में आस्था और विश्वास रख रहा है, कर रहा है, तो फल भी जो है वो राम ही देंगे, उसमें हमारा आपका या विपक्षी पार्टियों का कोई रोल नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि ये जितने तर्कशास्त्री हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, हार्वर्ड और इन सब जगह से इकोनॉमिक्स की डिग्री वगैरह लिए हैं ना, वो विकास के डिफरेंट मॉडल प्रेजेंट करते हैं। एक आइडियल केस स्टडी आप लीजिए कि अयोध्या अगर केवल 1 साल या 2 साल की बात मान ले, 1 साल या 4 महीने या 6 महीने में किसी एक शहर का इतना विकास हुआ होगा। आप इसके पहले अयोध्या जाके देखिए तो केवल एक टूटा हुआ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड होता था। वर्ल्ड क्लास सारी फैसिलिटी है, नंबर 1 एयरपोर्ट मिल गया वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का, बस स्टैंड की सूरत बदल गई, उसके बाद इंटरनेशनल टाइप का आप ये देख लीजिए रेलवे स्टेशन। जो लोग बोलते थे कि वहाँ पे आप स्कूल बना दो, ये बना दो, मेडिकल कॉलेज वहाँ पे खुल गया, इतने सारे होटल आ गए कि आज जमीन आप वहाँ खरीदने जाएं तो आप दाम सुन के हैरान रह जाएंगे। तो एक मैं अयोध्या शहर की बात कर रहा हूं कि इकोनॉमी पे क्या चेंज पड़ा, कितने सारे छोटे मोटे रिक्शे वाले, चूड़ी बेचने वाले, माला फूल, ये माइक्रो इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी को एक्चुअली जो मंदिर थे ना हमारे, वो मल्टीपर्पज थे, वो इकोनॉमी के हब थे, सोशल डायनामिक्स को मैनेज करने के वो सेंटर थे, आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र थे, ज्ञान विज्ञान और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की तरह अध्ययन और अध्यापन के वो केंद्र थे। ये प्रूफ किया जा सकता है। मैं मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी की बात करूं, एक छोटा आदमी है जो दिया बनाता है, उसकी भी बिक्री बढ़ गई है। माला और फूल छोटे शहरों में रह के उनके लिए क्या ज्यादातर ये होता था कि भाई फूल वगैरह की कॉमर्शियल खेती करिए, एक्सपोर्ट करिए, तब जाके आपको रिटर्न मिलता था, कमाई होती थी। अब एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। बगल के गांव में कितने ऐसे माली हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो फूलों की खेती वहां शुरू कर देंगे और रिकॉर्ड किलो में नहीं टनों में वहां पे फूल की खपत हो रही है डेली, आप रिपोर्ट देख लीजिएगा। माइक्रो इकोनॉमी ये होता है कि झोपड़ी में रहने वाले आदमी की भी आर्थिक व्यवस्था सुधरे, उसको फायदा मिले। कैसे? चूड़ी बनाने वाले बिन एक जब फैमिली जाती है ना वहां पे, अब जैसे औरतें जो जाएंगी वो अपने लिए चूड़ी खरीदेंगी, कपड़े खरीदेंगे, झंडा खरीदेंगे, छोटी छोटी चीजें जो एमएनसीज या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं बनती हैं, जो घर में हथकरघा से बनती हैं, उनकी सेल बढ़ेगी। तो यही तो है ना राम राज्य की जो परिकल्पना है आर्थिक। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखिए, मंदिर में जाके लोग गुप्त दान करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन हो सकता है किसी ने किस तरीके से धन का उपार्जन किया हो इसका पता नहीं है। तो ये एक ऑटो करेक्शन का मेथड होता था सोसाइटी में कि जिसके पास जरूरत से ज्यादा धन हो, जैन ऋषि ने भी यही बोला था और उसके बाद सनातन में भी यही कॉन्सेप्ट है कि जरूरत से ज्यादा अगर आपके पास कोई चीज हो तो वो समाज में लगाइए, अपने लिए स्वल्प, समाज के लिए सर्वस्व। ये कॉन्सेप्ट रहा है, बेसिक मूल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, किसी ने 10 करोड़ का दान दिया, यथाशक्ति तथा भक्ति, तो ऐसे जिनके पास जरूरत से ज्यादा थी वो मंदिर में दान दे रहे हैं, मंदिर से भोजनालय चलेगा, उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था होगी। एटलीस्ट कम से कम 100-50 किलोमीटर के लोगों की तो आर्थिक अर्थव्यवस्था तो तुरंत ही सुधर गई वहां पे, मतलब 2, 4, 6, 10 दिन, महीने भर में ही। और सरकार तो पंचवर्षीय योजना बनाती, तब भी 70 साल के बाद भी एक साधारण आदमी, गरीब आदमी के घर तक शायद सरकार नहीं पहुंच पाई थी। यहाँ पे बिजली नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी, या सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं बनता था। एक मंदिर बनने से पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट हो गया, चाहे वो आर्थिक हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, किसी भी तरीके का डायनामिक्स जो सोया हुआ था जैसे वो एकदम एक्टिवेट हो गया है, वहां की अर्थव्यवस्था जागृत हो गई। इसी तरीके से अगर सारे मंदिरों को, बहुत फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट था मंदिरों का 12 ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ बनाने का। मैं ये भी बोलता हूँ, पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है, हमारे शारदा पीठ है वहां पे,
सिखों का धर्म स्थल है, वहाँ पे कटाक्षेश्वर मंदिर है। वो केवल इन मंदिरों को एक्टिवेट कर देना तो वो सारी कंगाली उसकी दूर हो जाएगी, सारा कर्जा दूर हो जाएगा। जी, लेकिन एक मिश्रा जी, सवाल कई तरह के उठते हैं और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष जब सवाल उठाता है तो कई बार ये सवाल उठे थे कि मंदिर का निर्माण कराने से बेहतर होता कि स्कूल, कॉलेज और अस्पताल का निर्माण करा दिया गया होता। देखिए, मैं इसीलिए इनको भ्रम ज्ञानी बोलता हूँ, जो भ्रम फैलाते हैं। हार्वर्ड और इन सब, भारत की जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत है ना, उसको समझना बहुत मुश्किल है। दृश्य और अदृश्य, ये लोग केवल दृश्य को देखते हैं, जैसे भाई ये चीज बन गई तो ये हुआ। जितनी तेजी से अगर कोई एक टेम्पल, अगर एक बढ़िया टेम्पल बनवाया जाए, जितनी तेजी से जीवन के सारे पहलुओं को वो टच करता है, असर डालता है, उतनी तेजी से बदलाव न कोई सरकार ला सकती है, न कोई सिस्टम ला सकता है, न वेस्टर्न इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ला सकता है। और स्वतः फोर्स नहीं, ऐसा नहीं कि तुम दर्शन करने नहीं जाओगे तो तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी लगेगी, नोटिस आएगी, किसी चीज की तुमको कैद में डाला जाएगा। स्वतः स्फूर्त। इसीलिए तो मैं बोलता हूं ना, एक्टिवेट करना, जो मैंने बोला है, पूरी सोसाइटी को एक्टिवेट कर देना, चाहे वो धन की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, दर्शन शास्त्र की बात हो, बिलीफ की बात हो। तो जितनी तेजी से मंदिर इस चीज को एक्टिवेट करता है, उतनी तेजी से कोई नहीं करता। राम मंदिर इसका एक उदाहरण आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो भ्रम ज्ञानी है ना, हार्वर्ड वगैरह की वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट, जो यहाँ टीवी डिबेट में रोज बैठे रहते हैं, अदृश्य सिद्धांतों को ये देख ही नहीं पाते हैं, या देख पाते हैं तो ये समझ नहीं पाते हैं, या जानबूझ करके भ्रम फैलाते हैं सनातन और उसके सिद्धांतों को लेकर के। सनातन का कोई भी एक सिद्धांत बता दीजिए, वो स्वयं को भी एक्टिवेट करता है और लार्जर पार्ट में 360 डिग्री में एक पूरे भूखंड को एक्टिवेट कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मंदिर बनी है, आप ये देखिए, महाकुंभ का मेला होता है, 7 करोड़ लोग आते हैं, मतलब ये तो बहुत पहले का फिगर है, 7 करोड़। आप काशी में आए, आपने सुना कि किसी ने किसी की जेब काट ली, या कोई दुर्घटना हुई, किसी ने किसी को लूट लिया? कई लोग बोलते हैं कि जी मंदिरों में तो लूटपाट होती थी, दुर्व्यवहार होता था। इतने लोग तो काशी आ रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं, कोई दुर्व्यवहार की घटना, कोई ऐसी चीज आपने सुनी? नहीं सुनी। तो पोलिसिंग का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कल्चर ने दिया। पहले हमारे यहाँ जो मोरल फोर्सेस होते थे, यानी कि आदमी के मोरल को अच्छा बना करके रखना, मंदिर से केवल इतना ही नहीं होता है। पोलिसिंग भी उतनी अच्छी न्याय व्यवस्था या व्यवहार स्थापित नहीं कर पाती है जितना मंदिर। इतने लोग मंदिर में जा रहे हैं, कोई घटना, दुर्घटना, अनुचित व्यवहार, कोई किसी से नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी पात क्या है, तुम कहां से आए हो। सब लोग केवल जय श्री राम का नारा। आप हजारों की संख्या में पुलिस लगा दीजिए, बड़ी बड़ी मिलिट्री है, लेकिन तब भी वहां पे अपराध रुकते नहीं है। तो मंदिर एक मोरल पॉलिसिंग का सॉफ्ट तरीके से, बिना किसी को फोर्स किए हुए, एक जबरदस्त मंदिर की यह व्यवस्था थी कि समाज के बिहेवियर को नियंत्रित कैसे किया जाए। आज 50 तरीकों की साइकोलॉजिकल बीमारी है, किसी को नींद नहीं, अल्जाइमर वगैरह। आप ये देखिए, भारत में आपने कभी अल्जाइमर और इस तरह की बीमारी का नाम नहीं सुना था। मानसिक बीमारियां बहुत कम होती थी, व्यवहार जनित बीमारियां, इमोशन के कारण बीमारियां, उसके पीछे का अवलंबन ये मंदिर होता था। कुछ भी हो, आदमी कितनी भी विपदा में हो, तो वो बोलता था भोले बाबा पार करेंगे नहीं, या राम जी देखेंगे, सारी चीजें। नींद की गोलियों का कॉन्सेप्ट इन लोगों ने डेवलप किया। तो साइकोलॉजी को, साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस, बीमारियों को करेक्ट करने का, कंट्रोल में रखने का भी जो था, वो मंदिर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता था आपके साइकोलॉजी। सिंपैथेटिक जो है, अगर देखा जाए तो ये एक तरीका था। तो इतने तरीके के फायदे मंदिर से आते थे। इसीलिए मैंने ये बोला, मैं ये बोलता हूं कि टेम्पल्स वर द सेंटर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। इसीलिए इन 12 लिंगों, ज्योतिर्लिंगों को स्थापना इसलिए की गई है कि पूरे भारतवर्ष में समय समय पे अगर कोई निगेटिव एनर्जी आती रहे, तो जैसे एस्ट्रोलॉजर वगैरह, आप एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाओगे 10,000 रुपए देकर के अपने ऑफिस और अपने घर का, वहां बिलीव करोगे जी। पूरे भारतवर्ष की निगेटिव एनर्जी को दूर करने का, वास्तु करेक्शन करने का, साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम है, सोसाइटी में ऐसी प्रॉब्लम आती है, मोरल यानी सोशल पॉलिसिंग की अगर बात की जाए, बिहेवियर करेक्ट करने की बात की जाए, सहभागिता बढ़ाने की बात की जाए, और सहचार बढ़ाने की बात की जाए, मेल जोल की बात की जाए। जो लोग बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब जो है, बोलते हैं ना सौहार्द खत्म हो रहा है जी भारत में, सौहार्द बढ़ाने की, भाईचारा बढ़ाने की बात की जाए, तो मंदिर से बढ़िया कोई जगह नहीं है। और भारत भर में फैले हुए
आप तमाम मंदिरों को देख लीजिए। दुबई में क्यों मंदिर बन रहा है? क्योंकि उनको समझ में आ गया। सऊदी अरेबिया में क्यों मंदिर बन रहा है? इस्कॉन टेम्पल अमेरिका वगैरह विदेशों में क्यों बने? हजारों लोग हरे रामा हरे कृष्णा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट को जो 360 डिग्री इन्फ्लुएंस करता है, एक इंडिविजुअल आदमी को, पूरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, ऑटो करेक्शन के मूड पे पूरी सोसाइटी को ले आता है। जो लोग समझ रहे हैं वहां मंदिर बन रहा है। ऐसे देशों में भी मंदिर बन रहा है जो हमेशा विरोध थे, सऊदी अरब, दुबई वगैरह। जी ए.के. मिश्रा जी, ये तमाम एस्पेक्ट्स तो हमने समझे ही हैं, लेकिन यदि आज के सांसारिक दुनिया की हम बात करें, ग्लोबल वर्ल्ड जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसकी बात करें, तो यूपी की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर होने वाला है मंदिर का? जी देखिए, अब ये बात है, हमने माइक्रो इकोनॉमी की बात कर ली कि एक मंदिर झोपड़ी में रहने वाले आदमी के आर्थिक जीवन को कैसे उन्नत बनाता है। अब मैक्रो इकोनॉमी की बात करें, आप ये देखिए, तमिलनाडु दक्षिण भारत के मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है, वहाँ के सरकार के नुमाइंदे रोज सुबह पहुंच जाते हैं वो चढ़ावा लेने के लिए जी। और उस चढ़ावा से सरकारें चढ़ रही हैं। मैं फिगर आउट यहाँ पे नहीं करूंगा, शुभ नहीं होता है। रिकॉर्ड उठा के कोई भी देख सकता है कि कितना चढ़ावा चढ़ता है। राम मंदिर का उदाहरण आपके सामने है, एक दिन में कितना चढ़ावा चढ़ रहा है जी। इन पैसों से एक तरीके से सरकार की आमदनी होती है, फिर सरकार विकास के काम करता है, और एक विकास का काम और बात सौहार्द और भाईचारे की हो, न जाने कितने लोगों को हज यात्रा पे भेजा जाता है। पैसों का कंट्रीब्यूशन तो यही है ना। उसके बाद हज भवन बनवाए जाते हैं, न जाने कितने मदरसों में मौलियों को जो सैलरी दी जाती है, ये सारे के सारे कंट्रीब्यूशन है। आज अयोध्या में रोड बन रही है, सड़कें बन रही हैं, सारी चीजें बन रही हैं। यूपी के खजाने में कितना पैसा जमा हुआ, मैं फिर अंकों का या डाटा का नाम नहीं लूंगा, नजर न लगे, आप फिगर उठा करके देख लीजिएगा कि पर दिन यूपी के खजाने में शायद इतने पैसे इकट्ठा हो रहे हैं, इतना कलेक्शन वहां पे दान के रूप में हो रहा है कि शायद भारत सरकार जीएसटी भी कलेक्ट नहीं कर पाती है पॉलिसिंग करके, जबकि ईडी है, सीबीआई है, काला धन भी निकल रहा है, लेकिन उतना पैसा स्वतः समाज दे रहा है सरकार को और समाज को। समाज से ही सब कुछ लिया है और समाज को ही समाज वापस कर रहा है। यही तो सनातन का कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमी पे आप एक चीज और देखिए, ये राम मंदिर का उदाहरण है। अगर 12 ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठों की स्थापना कर दी जाए, फिर से जो है उनको जागृत कर दिया जाए, तो पूरे भारतवर्ष की इकोनॉमी कैसे जागृत होगी। आप ये देखिए कि पूरे भारतवर्ष के लोग राम मंदिर में भी, काशी विश्वनाथ में भी, साउथ इंडिया से लेके यहाँ के लोग आ रहे हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, हमारे यहाँ पंचफल की कल्पना की गई है कि सत्यनारायण भगवान की सबसे छोटी पूजा अर्चना जो आप करेंगे उसमें भी पंचफल लगता है, नारियल। बिल्कुल। नॉर्थ इंडिया में नारियल की कोई जरूरत नहीं है। मिश्रा जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकूंगी, समय हमारे पास कम है, मैं चाहूंगी कम शब्दों में आप अपनी बात। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि नॉर्थ इंडिया में नारियल की जरूरत नहीं, लेकिन जोड़ा इसीलिए है कि पैदा वहां हो रहा है तो यहाँ पे खपत भी होना चाहिए जी। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ग्लोबल लेवल पे इतने बढ़िया तरीके से किया जाएगा, एक तरफ से इनपुट आएगा, दूसरे तरफ से आउटपुट, और मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पे ये सरकार को, समाज को और एक आम आदमी को भी ये प्रभावित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ए.के. मिश्रा जी की, इतनी खूबसूरत तरीके से आपने इस तमाम कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही साथ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में दान भी कलेक्ट हो रहा है, पूरी उम्मीद है कि यूपी की इकोनॉमी के साथ ही साथ अयोध्या और आसपास रहने वाले तमाम लोगों का प्रभु श्री राम के नाम पर भला हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।